दोस्तों जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में सफलता का सपना होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को पार कर जाते हैं और कुछ लोग छोटे से तूफान में टूट जाते हैं? सफलता आखिर किसके पास जाती है, किस्मत वालों के पास या मेहनत करने वालों के पास? आज हम बात करेंगे उसी राज की जिसे महात्मा बुद्ध ने हजारों साल पहले समझाया था। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सफलता केवल पैसा, शोहरत या पदवी नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो आपके पूरे जीवन को बदल देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं सफलता के वो दरवाजे जो आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। सफलता शब्द को सुनते ही हर इंसान के मन में एक चमक उठती है, क्योंकि सफलता ऐसा शब्द है जिसने हर युग में हर इंसान को दौड़ाया है, खींचा है, प्रेरित किया है और कभी कभी थकाकर गिरा भी दिया है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जब सफलता की परिभाषा दी तो उसमें केवल बाहरी उपलब्धियों का हिसाब नहीं था। उसमें जीवन की गहराई, मन की शांति और अस्तित्व की स्थिरता का भी संदेश था। आज का मनुष्य सफलता को केवल पैसों के ढेर, ऊंचे पद, बड़ा घर, आलीशान गाड़ी और दूसरों की वाहवाही तक सीमित कर देता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारा चेहरा तनाव से घिरा हुआ है, तुम्हारी रातें चिंता में गुजरती हैं, तो तुम्हारी उपलब्धि अधूरी है और वह सफलता वास्तव में असफलता का ही रूप है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह था कि सफलता को मापने का असली पैमाना है कि तुम्हारे भीतर कितना संतोष है, तुम्हारी दृष्टि कितनी निर्मल है और तुम्हारे जीवन से दूसरों को कितना प्रकाश मिलता है। यदि तुम्हारी उपलब्धि केवल तुम्हें ही सुख देती है लेकिन उससे किसी और को कोई राहत नहीं मिलती, तो वह केवल अहंकार का खेल है और अहंकार का खेल देर सवेर टूट ही जाता है। बुद्ध के समय भी लोग सफलता की चाह रखते थे। कोई राज्य चाहता था, कोई धन चाहता था, कोई परिवार और संतान के सुख चाहता था। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि यह सब आवश्यक हो सकता है, परंतु सच्ची सफलता इससे परे है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अपने क्रोध पर विजय पा ली, यदि किसी ने अपने लोभ को नियंत्रित कर लिया, यदि किसी ने अपनी इच्छाओं की आग को बुझा लिया, तो वही वास्तव में विजेता है। सफलता का असली अर्थ है स्वयं पर विजय। बाहर की विजय तो क्षणभंगुर है। आज जीती हुई लड़ाई कल हार में बदल सकती है, लेकिन जिसने अपने भीतर की दुर्बलताओं को जीत लिया, उसकी सफलता को कोई छीन नहीं सकता। आज के समय में बच्चा जैसे ही स्कूल में दाखिला लेता है, उसे यह समझा दिया जाता है कि यदि तुम नंबरों में अव्वल नहीं आए तो तुम असफल हो। कॉलेज जाते ही कहा जाता है कि यदि बड़ी नौकरी नहीं मिली तो असफल हो, घर और गाड़ी नहीं खरीदी तो असफल हो। यह समाज सफलता का पैमाना हमेशा बाहर की चीजों से जोड़ता है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि सफलता का पैमाना तुम्हारे भीतर है। यदि तुम हर दिन प्रसन्न हो, यदि तुम्हारे भीतर करुणा है, यदि तुम कठिनाइयों में भी शांत रहते हो, तो तुम सफल हो। बुद्ध का संदेश था कि जागरूक होकर जीना ही सबसे बड़ी सफलता है। जागना ही जीवन की कुंजी है। अगर तुम सोते हुए जीते हो, आदतों में बंधे हुए, क्रोध और मोह में जकड़े हुए, तो चाहे तुम कितना भी कमा लो, सफलता नहीं मिल सकती। सफलता का पहला चरण है जागरूकता। यदि तुमने अपने हर कदम पर ध्यान रखा, अपने हर विचार को देखा, अपने हर कर्म को समझा, तो वही जागरूकता तुम्हें भीतर की सफलता की ओर ले जाएगी। अब सोचो, सफलता की असली परिभाषा क्या है? क्या वह ऊंचा पद है जो रिटायरमेंट के बाद छिन जाता है? क्या वह पैसा है जो कभी भी खर्च हो सकता है? क्या वह शोहरत है जो 2 दिनों में भुला दी जाती है? बुद्ध कहते हैं कि असली सफलता वह है जो स्थायी है, और स्थायी केवल भीतर की शांति है। तुम जहां भी हो, यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम सफल हो। आज लोग सफलता के पीछे भागते भागते थक चुके हैं। सुबह से शाम तक काम, तनाव, चिंता, प्रतियोगिता, ये सब मिलकर जीवन को बोझ बना देते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि भागने से नहीं, रुकने से सफलता मिलती है। यह वाक्य बड़ा गहरा है। इसका अर्थ है कि जीवन में ठहरो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम ठहर कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता भी है। पहली सफलता है अंतर की सफलता। यदि तुम अपने मन को जीत लो तो तुम सच्चे विजेता हो।
बाहरी दुनिया तुम्हें कभी भी असफल घोषित कर सकती है, लेकिन यदि भीतर संतोष है तो कोई भी तुम्हारी सफलता छीन नहीं सकता। दूसरी सफलता है बाहरी सफलता। यह भी आवश्यक है, क्योंकि जीवन केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी है। हमें परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, समाज में कार्य करना है और भौतिक जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन बुद्ध का संदेश है कि पहले भीतर सफल बनो, फिर बाहरी सफलता स्वयं आएगी। अब सोचो, यदि किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन वह रात को चैन से सो नहीं पाता, क्या वह सफल है? यदि किसी के पास शोहरत है लेकिन वह भीतर से भय और चिंता में जी रहा है, क्या वह सफल है? नहीं। और यदि किसी के पास साधन कम है लेकिन वह संतोष और करुणा में जी रहा है, तो वही असली सफलता है। सफलता की परिभाषा बदलनी होगी। बुद्ध ने कहा, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। इसलिए यदि तुमने अपने क्रोध को जीत लिया, यदि तुमने अपने आलस्य को जीत लिया, यदि तुमने अपने मोह को जीत लिया, तो तुम्हारी सफलता अटूट है। आधुनिक उदाहरण लो। आज एक विद्यार्थी सफलता को केवल अच्छे अंक मानता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सफलता केवल अंक नहीं है, बल्कि यह है कि पढ़ाई के दौरान तुमने धैर्य सीखा, मेहनत सीखी और कठिनाइयों से हार न मानने की शक्ति सीखी। एक व्यापारी सफलता को केवल लाभ मानता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सफलता केवल लाभ नहीं है, बल्कि यह है कि व्यापार करते समय तुमने ईमानदारी रखी, लोगों का भरोसा जीता और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़े। एक गृहस्थ सफलता को केवल घर गाड़ी मानता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सफलता केवल घर गाड़ी नहीं है, बल्कि यह है कि तुमने परिवार में शांति रखी, रिश्तों में प्रेम रखा और बच्चों को सही मार्ग दिखाया। सफलता का पहला आधार है संतोष। यदि तुम्हें जो मिला है उसमें कृतज्ञता है, तो वही सफलता है। लेकिन यदि तुम्हें सब कुछ मिलकर भी और चाहिए, तो वह अंतहीन दौड़ है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं बुझाने से नहीं, बल्कि समझने से समाप्त होती हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि इच्छा की आग बुझाने से शांति नहीं मिलती, बल्कि उसे देख लेने से मिलती है, तब तुम्हें सफलता का असली स्वाद मिलेगा। दूसरा आधार है शांति। सफलता तभी टिकाऊ है जब तुम्हारा मन शांत हो। यदि सफलता तुम्हें तनाव दे रही है, तो वह असली सफलता नहीं। सफलता तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए, तुम्हारे परिवार को शांति दे। यदि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए है और दूसरों के लिए बोझ है, तो वह अधूरी है। लेकिन यदि तुम्हारी सफलता से औरों को भी सुख मिलता है, तो वही पूर्ण है। बुद्ध का कहना था कि करुणा के बिना सफलता अहंकार बन जाती है। इस भाग का सार यही है कि सफलता केवल बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। बुद्ध का संदेश है कि सच्चा विजेता वही है जो स्वयं पर विजय पाले। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो, तो पहले अपने भीतर की बुरी प्रवृत्तियों को जीतना सीखो। बाहर की सफलता देर सवेर आ ही जाएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह एक निरंतर यात्रा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता अचानक से आ जाती है, जैसे किसी लॉटरी की तरह। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक लंबी साधना है। साधना का अर्थ केवल ध्यान या तपस्या नहीं, बल्कि हर दिन जागरूकता के साथ जीना, हर कर्म को समझकर करना और हर निर्णय को सही दृष्टि से लेना ही साधना है। सफलता की यात्रा तभी संभव है जब व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और सही दिशा के साथ चलता है। सफलता की यात्रा का पहला चरण है लक्ष्य की स्पष्टता। बुद्ध ने कहा कि जीवन में लक्ष्य का होना अनिवार्य है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्य का सही होना। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा जाना चाहता है और दक्षिण की ओर लगातार दौड़ता है, तो चाहे जितनी भी मेहनत करे, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। यही आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है। लोग दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कहां जाना है। बुद्ध का मार्ग कहता है कि पहले समझो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या वह केवल धन है? क्या वह केवल शोहरत है? या वह संतोष और शांति है? जब लक्ष्य सही होगा तो यात्रा सफल होगी। दूसरा चरण है सही दृष्टिकोण। बुद्ध ने सम्यक दृष्टि पर जोर दिया। यदि तुम्हारी दृष्टि सही है तो तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। आज का इंसान सफलता पाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने, छल करने, धोखा देने और ईर्ष्या करने तक चला जाता है। यह मार्ग भले ही तुरंत लाभ दे, लेकिन अंततः दुख देता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि सफलता करुणा,
ईमानदारी और सत्य पर आधारित नहीं है तो वह अस्थायी है। इसलिए सही दृष्टिकोण सफलता की असली नींव है। तीसरा चरण है कर्मशीलता और परिश्रम। बुद्ध ने आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने कहा, आलसी व्यक्ति मृत समान है। यदि तुम सपने देखते हो लेकिन कर्म नहीं करते तो सफलता कभी नहीं आएगी। सफलता केवल सोचने से नहीं बल्कि करने से आती है। आज के समय में बहुत लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन नियमित प्रयास नहीं करते। कोई छात्र कहता है कि मुझे परीक्षा में अव्वल आना है लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। कोई व्यापारी कहता है कि मुझे व्यापार बढ़ाना है लेकिन नियमित ईमानदारी और मेहनत नहीं करता। बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और बिना कर्म के सफलता नहीं मिल सकती। चौथा चरण है धैर्य और निरंतरता। सफलता की यात्रा में कठिनाइयां आएंगी ही। कभी असफलता मिलेगी, कभी आलोचना होगी, कभी मन थक जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिसने धैर्य रखा वही विजेता बना। बुद्ध स्वयं जीवन में अनेक कठिनाइयों से गुजरे। राजमहल छोड़कर वन में गए, कठोर तपस्या की, भूख और प्यास सहन की, आलोचनाएं सुनी, लेकिन धैर्य बनाए रखा। अंततः उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। यह बताता है कि सफलता की यात्रा बिना धैर्य के अधूरी है। अब सफलता की यात्रा में सबसे बड़े शत्रुओं की बात करें। पहला शत्रु है अज्ञान। अज्ञान हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लोग बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करते हैं। यदि पड़ोसी बड़ा घर बना लेता है तो हम भी उसी दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान दुख का मूल है। यदि तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारी वास्तविक जरूरत क्या है तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। दूसरा शत्रु है क्रोध और ईर्ष्या। सफलता पाने के लिए लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या से क्रोध। बुद्ध कहते हैं तुलना दुख की जड़ है। यदि तुम हमेशा दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलते रहोगे तो अपनी प्रगति कभी महसूस नहीं कर पाओगे। सफलता की असली यात्रा तब शुरू होती है जब तुम अपनी राह पर चलो, बिना तुलना किए। तीसरा शत्रु है मोह और लोभ। मोह हमें बांधता है और लोभ हमें अंधा कर देता है। सफलता की दौड़ में लोग इतना मोह और लोभ पाल लेते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मन अशांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाओ। न तो अत्यधिक लोभ में डूबो, न ही सब कुछ छोड़कर भागो। संतुलन ही सच्ची सफलता है। अब आधुनिक जीवन पर नजर डालें। आज हर इंसान चाहता है कि वह करियर में सफल हो, धनवान बने, नाम कमाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह सब पाने की दौड़ में इंसान अपनी शांति खो देता है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन जरूरी है। यदि तुम करियर में सफल होना चाहते हो तो मेहनत करो, लेकिन इतना भी मत कि स्वास्थ्य बिगड़ जाए। यदि धन कमाना चाहते हो तो कमाओ, यदि नाम कमाना चाहते हो तो कमाओ, लेकिन इतना भी मत कि अहंकार तुम्हें अंधा कर दे। सफलता की यात्रा में सबसे जरूरी साधन है ध्यान। बुद्ध ने ध्यान को सफलता की चाबी बताया। ध्यान से मन स्थिर होता है, ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और निर्णय सही होते हैं। यदि कोई छात्र ध्यान करता है तो उसका मन पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा और उसे सफलता मिलेगी। यदि व्यापारी ध्यान करता है तो वह सही निर्णय लेगा और व्यापार बढ़ेगा। गृहस्थ ध्यान करता है तो उसका परिवार शांति से रहेगा और वह रिश्तों में सफल होगा। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि हर काम में सजग रहना ही ध्यान है। जब तुम खाना खाओ तो पूरी सजगता से खाओ, जब पढ़ो तो पूरी सजगता से पढ़ो, जब काम करो तो पूरी सजगता से करो। यही ध्यान तुम्हें सफलता की यात्रा में स्थिर रखेगा। अब यह समझो कि सफलता की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है। जब तुम सफल होते हो तो समाज भी सफल होता है। तुम्हारी सफलता से दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारी सफलता से दूसरों को दुहक मिलता है तो वह अधूरी है। इस भाग का सार यही है कि सफलता एक यात्रा है और यह यात्रा सही लक्ष्य, सही दृष्टिकोण, कर्मशीलता, धैर्य और ध्यान से पूरी होती है। इसमें अज्ञान, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ बाधा डालते हैं, लेकिन जो मध्यम मार्ग अपनाता है, जागरूकता से चलता है और करुणा से जीता है,
वही व्यक्ति इस यात्रा को पूर्ण करता है। सफलता केवल कुछ लक्ष्य हासिल कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन की उस स्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति संतोष, शांति और निरंतर प्रगति का अनुभव करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन का असली खजाना बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति में छिपा है। आज लोग मानते हैं कि सफलता वही है जो समाज देखे। अगर भीतर असंतुलन है तो वह सफलता केवल बोझ बन जाती है। इसलिए बुद्ध का उपदेश हमें बताता है कि सफलता का असली रूप है आत्मनियंत्रण, धैर्य और करुणा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 स्तंभों की जरूरत होती है। पहला है ध्यान और एकाग्रता, दूसरा है सही कर्म और तीसरा है समझ और ज्ञान। जब व्यक्ति अपने विचारों को अनावश्यक भटकाव से बचाकर एक दिशा में केंद्रित करता है तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और वही ऊर्जा उसकी सफलता का आधार बनती है। आज विज्ञान भी मानता है कि जिसकी एकाग्रता मजबूत है वही कठिन से कठिन काम पूरा कर लेता है। सही कर्म का अर्थ है वह कर्म जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी लाभ दे। अगर सफलता केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने तक सीमित रह जाए तो वह अल्पकालिक है, लेकिन जब सफलता में दूसरों के हित का भाव जुड़ जाता है तो वही स्थायी और संतोष देने वाली बनती है। बुद्ध ने कहा, अपनी सफलता को दूसरों की भलाई से जोड़ो, तभी तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। ज्ञान सफलता का तीसरा स्तंभ है। ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, बल्कि अनुभवों, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता से आता है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और उन्हें सही दृष्टिकोण से देखता है, तभी उसका ज्ञान उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह निर्णय ही उसकी सफलता की दिशा तय करते हैं। आज की दौड़ती भागती दुनिया में लोग चाहते हैं कि सफलता जल्दी मिले, लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि जल्दबाजी में हासिल की गई सफलता अक्सर खोखली होती है। जैसे बिना मजबूत नींव के बनाया गया मकान कभी भी गिर सकता है, वैसे ही बिना धैर्य और परिश्रम के पाई गई सफलता टिकती नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा बल है। धैर्य रखने वाला इंसान जीवन के हर तूफान को पार कर लेता है और अंत में वही सच्चा विजेता कहलाता है। अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलें तो सफलता की परिभाषा बदल जाती है। तब हम दूसरों से तुलना नहीं करते, बल्कि अपनी यात्रा को देखते हैं। आज लोग तुलना करके खुद को दुखी कर लेते हैं। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी सफलता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतोष। लेकिन संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है कि जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ रहना और जो लक्ष्य हैं उनके लिए शांति और समर्पण से प्रयास करना। अगर संतोष नहीं है तो सफलता के बाद भी खालीपन बना रहता है। यही कारण है कि बहुत से अमीर और प्रसिद्ध लोग भी भीतर से दुखी रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने करुणा को सफलता का गहना बताया। अगर किसी की सफलता में करुणा नहीं है तो वह अधूरी है। करुणा वह गुण है जो हमारी सफलता को दूसरों के जीवन को संवारने का माध्यम बना देता है। जब हमारी सफलता से दूसरों को प्रेरणा, सहारा और खुशी मिले, तब वही सच्ची सफलता है। आज की आधुनिक जिंदगी में हमें बुद्ध की शिक्षा से यह समझना चाहिए कि सफलता का मतलब केवल पाना नहीं, बल्कि बांटना भी है। अगर हम अपने अनुभव, अपने संसाधन और अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करें, तो समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है। यही वह दृष्टिकोण है जो सफलता को स्थायी और दिव्य बना देता है। तो हे साधकों, यदि तुम सफलता की ओर बढ़ना चाहते हो तो बुद्ध का मार्ग अपनाओ। ध्यान से अपने मन को स्थिर करो, अपने कर्मों को सही दिशा दो, अपने ज्ञान को गहरा करो, धैर्य को जीवन का हिस्सा बनाओ, संतोष को हृदय में बसाओ और करुणा को अपनी सफलता की परिभाषा का हिस्सा बनाओ। यही वह मार्ग है जो न केवल तुम्हें सफलता देगा बल्कि जीवन को भी सार्थक बना देगा।